डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि अगर आपके पास मुख्तलिफ शीट्स हैं, उन्हीं शीट्स का डाटा आपने एक ही शीट पे लेके आना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा है जिसमें ये जनवरी का रिकॉर्ड है, फेब का है, मार्च का है, अप्रैल का है या 12 महीने का रिकॉर्ड है और मैं चाहता हूँ ये तमाम रिकॉर्ड एक ही शीट पर आ जाए। तो ये कैसे करना है? नॉर्मली तौर पे हम क्या करेंगे, डाटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाकर वहाँ पर बारी बारी पेस्ट करेंगे, तो इस तरह से काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो यही काम हम चंद एक मिनट्स के अंदर भी कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जितना भी डाटा आपके पास पड़ा हुआ है उन तमाम डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने जो हेडर आपके ये सारे सेम होने चाहिए। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इसी डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद मार्च पे आते हैं। फिर इसके बाद इसी डाटा को आपने सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करें और उसके बाद ओके क्लिक करें। और फिर इसके बाद अप्रैल को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप कंट्रोल टी नहीं प्रेस कर सकते या कंट्रोल टी की कमांड आपके पास नहीं है, टी का बटन काम नहीं कर रहा, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करें और टेबल पे क्लिक करें और ओके क्लिक करें। तो आप इसको इस तरह से टेबल में पहले कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपने डाटा पे आना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद गेट डाटा फ्रॉम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने फ्रॉम अदर सोर्सेज पे हम क्लिक करेंगे और लास्ट कमांड हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक क्यूरीज। और जैसे ब्लैंक क्यूरीज पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आप इसमें राइट करेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद आपने यहाँ टाइप करना है एक्सेल। जैसे मैंने एक्सेल टाइप किया तो ऊपर आप देखें सबसे ऊपर जो कमांड इसमें आ रही है एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, आपने यहाँ टैब का इस्तेमाल करना है ताकि ये यहाँ पे लाइन इसमें ऐड हो जाए। फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपके पास जो एक्टिव शीट्स होंगी वो यहाँ पे टेबल की शक्ल में आ जाएंगी। इसको फिलहाल हमारे पास जो ये टेबल 1 टेबल 2 जो नेम वाला हमारे पास कॉलम है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पे ये एरोज नज़र आ रहे हैं, इन एरोज पे आपने क्लिक करना है और इन एरोज पे क्लिक करने के बाद आपने यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स यहाँ पे इसको आपने अनचेक कर देना है। और फिर इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जिस तरह से मंथ वाइज डाटा था वो सारा का सारा हमारे पास यहाँ पे एक ही शीट के ऊपर कंबाइन हो चुका है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि होम टैब पे आएंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के बाद देखिए आपका तमाम डाटा एक ही शीट के ऊपर यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल में किस तरह से पावर क्यूरी का यूज़ करते हुए आप डिफरेंट शीट्स पे पड़े हुए डाटा को एक ही शीट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।